कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। उस व्यक्ति ने अमृत प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। साग बनाने में 20 साल लगती हैं और उसे गंवाने में बस 5 मिनट। अगर आप इस बारे में सोचोगे तो आप चीज़ें अलग तरह से करेंगे। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। एक शब्द में कहें तो यह आदर्श है कि तुम परमात्मा हो। वही अमरता को प्राप्त करता है जिसे भौतिकता प्रभावित नहीं कर पाती। गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती हैं यदि आपके पास उन्हें स्वीकार करने का साहस हो। जितना एक मूर्ख व्यक्ति किसी बुद्धिमानी भरे उत्तर से नहीं सीख सकता, उससे अधिक एक बुद्धिमान एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न से सीख सकता है। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाएंगे। जल्दी गुस्सा करना जल्द ही आपको मूर्ख साबित कर देगा। खुश रहो लेकिन कभी संतुष्ट मत रहो। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रखिए। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। कोई व्यक्ति अपने कार्य से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। मैं कभी शेयर बाजार से पैसे बनाने की कोशिश नहीं करता। मैं इस धारणा के साथ शेयर खरीदता हूँ कि बाजार अगले दिन बंद हो जाएगा और 5 साल तक नहीं खुलेगा। बहुत सारे लोग आपसे साथ शानदार गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, पर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो गाड़ी खराब हो जाने पर आपके साथ बस में जाने को तैयार रहे। अगर आप सच देखना चाहते हो तो न सहमति और न असहमति में राय रखिए। कोई चुनाव मत करिए। जीवन को ऐसे अपनाइए जैसे वो अपनी समग्रता में है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। अगर मैं एक दिन मर जाऊं तो मैं खुशी से जाऊंगा क्योंकि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश की। मेरे खेल ने मुझे ऐसा करने दिया क्योंकि मैं दुनिया का सबसे बड़ा खेल हूँ। पृथ्वी पर हर एक चीज एक खेल है, एक खत्म हो जाने वाली चीज। हम सभी एक दिन मर जाते हैं। हम सभी का एक ही अंत है। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अगर आप सोचती हैं कि आप कर सकती हैं तो आप कर सकती हैं। अगर आप सोचती हैं कि आप नहीं कर सकती तो आप नहीं कर सकती, और किसी भी तरह से आप सही हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट होता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन की गतिविधियाँ, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हारे बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। आज भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, इसलिए इसे प्रेजेंट कहते हैं। मानव विकास के 2 चरण हैं, कुछ होने से कुछ ना होना और कुछ ना होने से सब कुछ होना। ये ज्ञान दुनिया भर में योगदान और देखभाल ला सकता है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। नारायण कहते हैं, मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में। मैंने ये जिंदगी दी है तो कुछ सोचा ही होगा तेरे बारे में। जब बुरे दिन आते हैं तब बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। एक बार एक लड़का था, उसने अपनी पढ़ाई करने के बाद सोचा कि वो जॉब नहीं करेगा, वो अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू करेगा। और उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया।
कुछ महीनों उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे किसी कारणवश उसका व्यवसाय ठप हो गया। ऐसा होने पर वो लड़का धीरे धीरे तनाव में रहने लगा और उसने सोचा जो सपना उसने देखा था वो सपना उसे प्राप्त नहीं हुआ। इसी कारण वो लड़का बहुत ज़्यादा तनाव में रहने लगा। इस बारे में उस लड़के के घर वालों ने उसे काफ़ी समझाया, उसके दोस्तों ने भी बहुत समझाया, लेकिन वो लड़का को समझने को तैयार नहीं था। उस लड़के का एक टीचर था जिन्होंने उसे कॉलेज में पढ़ाया था। एक दिन टीचर ने उस लड़के को अपने घर पर बुलाया और पूछा, बेटा क्या कारण है, मुझे तुम्हारे घर वाले और दोस्तों से पता चला कि तुम बहुत परेशान रहते हो। तो उस लड़के ने बोला, टीचर क्या बताऊं, मैंने 5-6 महीने अपना खुद का व्यवसाय किया था। मैंने उस व्यवसाय में बहुत मेहनत की लेकिन कुछ भी नहीं बन पाया। काफ़ी प्रयास किए लेकिन परिणाम शून्य रहा। टीचर ने कहा, बेटा इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, जिंदगी में काफ़ी लोग पहले होते हैं और पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं। लड़के ने कहा, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। सारे प्रयास करने के बाद भी कुछ परिणाम न मिले तो मुझे नहीं लगता कि जीवन का कोई मतलब है। इतना सुनकर टीचर ने लड़के को कहा, तो मेरे साथ चलो। और टीचर उसको अपने गार्डन की तरफ ले गया और गार्डन की शुरुआत में टीचर ने एक मरा हुआ टमाटर का पौधा दिखाया। टीचर ने कहा, बेटा इस पौधे को देखो। तो लड़के ने कहा कि सर इसको क्या देखना है, ये तो खुद ही मेरी तरह मरा हुआ है। तो टीचर ने समझाया कि बेटा ये फालतू की बातें नहीं करती, तो मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने खुद इस टमाटर के पौधे को वह सब चीज़ें दी जो इसको ज़रूरत थी, खाद बीज कीटनाशक दवा पानी आदि सब कुछ तो इसको ज़रूरत थी, लेकिन ये फिर भी मर गया। अब इस पर तो मेरा कोई नियंत्रण नहीं था, मेरा नियंत्रण था मेरी मेहनत पर जो मैंने पूरी की। तो लड़के ने कहा, सर जब यही बात है आप खुद कह रहे हो तो मुझे क्यों समझा रहे हो। आपका कहने का मतलब है कि मेहनत हम खुद कर सकते हैं लेकिन परिणाम पर हमारा भरोसा नहीं है। जब परिणाम पर हमें भरोसा नहीं है तो वो सब भगवान के हाथ में है, तो फिर हम क्यों प्रयास करते हैं। इतना सुनकर टीचर को वाकई में लगा कि यह लड़का डिप्रेशन की तरफ चला गया है, इसलिए यह उल्टी बात कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर उस लड़के को समझाया, बेटा मेहनत हमारे हाथ में है लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं, तुम यह सब समझो। लेकिन वह लड़का समझने को तैयार नहीं था। इतना कहकर वह लड़का जाने लगा। टीचर ने उसे रोका और बोला, बेटा जाने से पहले एक बार मेरे साथ और चलो। टीचर उस लड़के को अपने स्टोर रूम की तरफ ले गया और उस रूम का दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला रूम के अंदर लाल टमाटरों का ढेर लगा हुआ था। ये सब देखकर वो लड़का चौंक गया। उस टीचर से बोला, सर टमाटर का पौधा तो मरा हुआ था। तो टीचर बोला, मैंने सिर्फ तुम्हें गार्डन का पहला पौधा दिखाया, उसके बाद मैं तुम्हें वापस लेकर आया। मैंने तुम्हें पूरा गार्डन नहीं दिखाया। वहाँ सिर्फ एक पौधा था जो मर चुका था, बाकी सारे वो थे जिनकी वजह से यहाँ टमाटरों का ढेर लगा हुआ है। टीचर ने कहा, मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि अगर तुम पहली बार फेल होते हो तो तुमने ये मान लिया कि तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। तुम्हें अपने काम करने के तरीके को बदलना होगा, तुम्हें सकारात्मक से सोचना होगा। और तुम अगर एक बार फेल हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बार बार फेल होंगे। इस संसार में जितने भी महान लोग हैं वो चाहे क्रिकेटर या एक्टर हो, कोई उद्योगपति हो, सब अपने जीवन में कई बार फेल हुए हैं, असफल हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी काम को लेकर तनाव में हैं या फिर किसी काम में फेल हो रहे हैं तो लगातार कोशिश करती रहें। जब आप लगातार कोशिश करते रहोगे तो आपको खुद पता नहीं चलेगा कि वो कोशिश कब आपको एक बड़ा परिणाम देगी। बस आप लगातार संघर्ष करते रहिए, इसी का नाम जिंदगी है। इतनी सी बात उस लड़के के समझ में आ गई और फिर से उसके अंदर एक नई उम्मीद जाग गई। फिर से उसने अपना बिजनेस शुरू किया और उसमें लगातार दृढ़ता से रहने पर उसे सफलता हासिल हुई। तो दोस्तों हमें भी इसी कहानी की तरह फोकस रखना चाहिए अपने काम पर। एक बार अगर हमें हार मिल जाए तो वहीं हमें ठहरना नहीं चाहिए, हमें दोबारा कोशिश अवश्य करनी चाहिए। एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता और वो याद रह जाती हैं। अजीब रिश्ता है मेरा ऊपर वाले के साथ, जब भी मुसीबत आती है ना
न जाने किस रूप में आता है, हाथ पकड़कर पार लगा देता है। मैं उसके सामने सिर झुकाता हूँ, वो सबके सामने मेरा सिर उठाता है। जरूरी नहीं है कि हर समय जुबां पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान की काम आए। रात के 11 बजे एक घर पर डोर बेल बजी। दरवाजा खुला तो देखा कि एक वृद्ध आदमी हाँफते हुए हाथ में चिट्ठी लिए खड़े थे। दरअसल वह वृद्ध आदमी मोहन से मिलना चाहता था। मोहन ने उसको अंदर बुलाया तो उस वृद्ध आदमी ने मोहन के हाथ में वो चिट्ठी दे दी। मोहन ने वह चिट्ठी पढ़ी, ऑटो वाले को वापस जाने को बोला जिससे वह वृद्ध आदमी आया था। उस चिट्ठी में मोहन के पिता ने मोहन को उस वृद्ध आदमी की मदद करने को कहा था। वृद्ध आदमी ने मोहन से कहा कि आपके पिताजी ने बोला है कि आप मेरा काम जरूर करवा देंगे। मोहन ने उस वृद्ध आदमी को भरोसा दिलाया और खाना खिलाकर सोने के लिए बिस्तर लगा दिया। दरअसल बात यह थी कि उस वृद्ध आदमी के लड़के की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। बेटे की मौत के बाद उस आदमी को दैनिक खर्चों के लिए पैसों की जरूरत पड़ने लगी। उसके बेटे का डेथ क्लेम की किसी कागज की वजह से रुक गया था, जिसे पूरा करने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत थी। वो वृद्ध आदमी कभी भी अपने गांव से बाहर नहीं निकला था, इसलिए उसको दिल्ली जाने में डर लग रहा था। उनके पुराने बॉस ने सहायता करने के लिए उन्हें दिल्ली में अपने बेटे मोहन के पास भेजा। अगले दिन सुबह मोहन ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और उस वृद्ध आदमी का पूरा काम करवा दिया। काम पूरा होने के बाद मोहन ने उस वृद्ध आदमी की टिकट भी करवाई और उसको एक मिठाई का डिब्बा भी दिया। उस वृद्ध ने मोहन को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और कहा, बेटे तुम्हारे पिता धन्य जो उन्हें तुम्हारे जैसी औलाद मिली। उस वृद्ध सज्जन ने मोहन से कहा, बेटा अपने पिता के लिए कोई संदेश देना चाहते हो तो उन्हें दे दो। तब मोहन ने कहा कि अंकल मैं वो मोहन नहीं हूँ जिन्हें आप ढूंढ रहे थे। मोहन ने कहा कि जब वो उस चिट्ठी को पढ़ रहा था तो उसमें मोहन के नंबर थी और उसने उस नंबर पर कॉल किया तो पता चला मोहन यहाँ दिल्ली में नहीं है और कुछ दिनों के बाद लौटेगा। उस वृद्ध आदमी ने हैरान होते हुए पूछा, बेटा तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? मोहन ने कहा, मैं आपकी उम्र की उम्मीद और तकलीफ को देखकर मना नहीं कर पाया। इतना सुनकर वृद्ध भावुक हो गए और नम आंखों के साथ ये कहते हुए अपनी बस की ओर चल दिए कि कौन कहता है कि भगवान नहीं होते। मोहन भी भारी मन से लेकिन सुकून के साथ खुद पर गर्व करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा। उस दिन मोहन को बहुत सुकून भरी नींद आई थी। दोस्तों, भगवान ने इस संसार में सबको मदद करने की सामर्थ्य नहीं दी, इसलिए कई लोग चाहकर भी मदद नहीं कर पाते। लेकिन यदि आपको भगवान ने इस काबिल बनाया है तो ये जिम्मेदारी आप जरूर निभाएं। जब जीवन में पलटकर देखोगे तो सिर्फ ऐसी ही कहानियों की वजह से आपको अपने जन्म पर गर्व होगा। छूले आसमान जमी की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद की ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। किसी ने पूछा, क्या चीज बिना सोचे करते हो? हमने कहा, अपनों पर विश्वास। किसी ने पूछा, इत्र और मित्र में क्या फर्क है? तो मैंने कहा, जो माहौल को महका दे वो इत्र और जीवन को महका दे वो मित्र। जो चाहा कभी पाया नहीं, जो पाया कभी सोचा नहीं, जो सोचा कभी मिला नहीं, जो मिला रास आया नहीं, जो खोया वो याद आता है पर जो पाया संभाला जाता नहीं। क्यों अजीब सी पहेली है जिंदगी जिसको कोई सुलझा पाता नहीं। जो लोग हर काम में आगे रहती हैं वो इसलिए नहीं कि वो मूर्ख होती हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। दिया माटी का हो या फिर सोने का, ये महत्व की बात नहीं है, परंतु अंधेरे में प्रकाश कितना देता ये महत्वपूर्ण बात है। उसी तरह कौन गरीब है या कौन अमीर ये महत्व की बात नहीं, वक्त पर कौन मददगार होता है ये महत्वपूर्ण बात है। रिश्तों में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे हाथ और आँख का होता है। हाथ पर चोट लगती है तो आंखों से आंसू निकलते हैं और आंसू आने पर हाथ ही उनको साफ करता है। समझदार मैं हूँ बाकी सब नादान, बस इसी भ्रम में घूम रहा है हर इंसान।
वो पत्थर कहाँ मिलता है, बताना जरा ये दोस्त, जिसे लोग दिल पर रखकर अपनों को भूल जाते हैं। दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते शमशान तक। वक्त कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। रहने दे मुझे इन अंधेरों में, गालिब कमबख्त रोशनी में अपनों की असली चेहरे सामने आ जाते हैं। किसी की निंदा करने पर ये पता चलता है कि आपका चरित्र कैसा है, न कि उस व्यक्ति का। किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनती। जो लोग दिल में होते हैं वो किस्मत में नहीं होते। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं, ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी